this channel, we learn phonic sounds of English alphabets. Let's start with Bismillahir Rahmanir Rahim. Dua. Rabbi ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमाइए। ABC song, ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ. Phonic sound of letter A. अब ए की आवाज के बारे में सीखना है हमें। ए कैपिटल, ए स्मॉल। ए की आवाज होती है अ और ए। कहीं कहीं पे ये ए और कहीं कहीं पे अ यूज होती है। राइटिंग बोथ अपर एंड लोअर केस। अपर केस ऑफ लेटर ए, इसे अपर केस इसलिए कहा जाता है कि यह हमेशा ऊपर की 3 लाइंस के ऊपर आता है। तो अब हम इसे लिखना सीखेंगे। कैपिटल ए लिखने के लिए हमें पहले इन 3 लाइंस के ऊपर स्लांटिंग लाइन बनानी है और फिर एक और स्लांटिंग लाइन उसी के साथ अपोजिट साइड में ज्वाइन करनी है और फिर बीच में हम एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे और इस तरह से सिंपल हम कैपिटल ए लिख लेते हैं। अब हम स्मॉल ई लिखना सीखेंगे। ये जो सेंटर की 2 लाइंस है जहाँ ग्रास लाइन दिखाई दे रही है, इन्हें ग्रास लाइंस ही कहते हैं। और ये ए स्मॉल जो है हमारा हमेशा इन ग्रास लाइंस पर ही आता है और इसी वजह से हम ए स्मॉल को ग्रास लेटर कहते हैं। तो अब ए स्मॉल लिखना सीखें। इन ग्रास लाइंस के अंदर हमने एक छोटा सा कर्व बनाया और एक स्टैंडिंग लाइन इनके साथ ज्वाइन की, तो इस तरह से स्मॉल ए लिखा जाता है। फोनिक साउंड के समझ लेने से हमें वर्ड बनाना इजी हो जाएगा और किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग साउंड हम फाइंड कर सकते हैं। ये एक एरोप्लेन है। एरोप्लेन का स्टार्टिंग साउंड क्या है? एरोप्लेन। तो आप बता सकते हो कि एरोप्लेन किससे स्टार्ट होता है? ए से। शाबाश। एरोप्लेन। ए का साउंड है एरोप्लेन। फोनिक साउंड ऑफ लेटर ए। अब ए की आवाज के बारे में सीखना है हमें। ए कैपिटल, ए स्मॉल। ए की आवाज होती है अ और ए। कहीं कहीं पे ये ए और कहीं कहीं पे अ यूज होती है। राइटिंग बोथ अपर एंड लोअर केस। अपर केस ऑफ लेटर ए, इसे अपर केस इसलिए कहा जाता है कि यह हमेशा ऊपर की 3 लाइंस के ऊपर आता है। तो अब हम इसे लिखना सीखेंगे। कैपिटल ए लिखने के लिए हमें पहले इन 3 लाइंस के ऊपर स्लांटिंग लाइन बनानी है और फिर एक और स्लांटिंग लाइन उसी के साथ अपोजिट साइड में ज्वाइन करनी है और फिर बीच में हम एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे और इस तरह से सिंपल हम कैपिटल ए लिख लेते हैं। अब हम स्मॉल ई लिखना सीखेंगे। ये जो सेंटर की 2 लाइंस है जहाँ ग्रास लाइन दिखाई दे रही है, इन्हें ग्रास लाइंस ही कहते हैं और ये ए स्मॉल जो है हमारा हमेशा इन ग्रास लाइंस पर ही आता है और इसी वजह से हम ए स्मॉल को ग्रास लेटर कहते हैं। तो अब ए स्मॉल लिखना सीखें। इन ग्रास लाइंस के अंदर हमने एक छोटा सा कर्व बनाया और एक स्टैंडिंग लाइन इनके साथ ज्वाइन की, तो इस तरह से स्मॉल ए लिखा जाता है। फोनिक साउंड के समझ लेने से हमें वर्ड बनाना इजी हो जाएगा और किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग साउंड हम फाइंड कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉट।
एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का स्टार्टिंग साउंड है ए किस लेटर का साउंड है? ए का। ए साउंड है लेटर ए का। एस्ट्रोनॉट किससे स्टार्ट होता है? लेटर ए से। इज फॉर एप्पल। एप्पल भी ए से ही स्टार्ट होता है। एप्पल। एप्पल इज स्टार्टिंग विद लेटर ए। एप्पल का स्टार्टिंग साउंड क्या है? एलिगेटर। ये एक एलिगेटर है। एलिगेटर का स्टार्टिंग साउंड क्या है? एलिगेटर। क्या आप बता सकते हो कि एलिगेटर स्टार्ट किस लेटर से होता है? सोचिए सोचिए। एलिगेटर। एलिगेटर स्टार्ट होता है लेटर ए से। सही, बिल्कुल सही, क्योंकि ए साउंड लेटर ए का है। तो एलिगेटर किससे स्टार्ट होता है? लेटर ए से। ए फॉर एलिगेटर। इसी तरह ए से और भी बहुत से वर्ड आते हैं, जैसे एंट। एंट भी ए से ही स्टार्ट होता है। एंट का स्टार्टिंग साउंड है एंट। एंट भी किससे स्टार्ट होता है? लेटर ए से। एंट। ए इज फॉर एंट। A for apple, A for aeroplane, A for axe. Apple, aeroplane, axe starting with letter A. Alligator and astronaut. Alligator and astronaut भी A से ही स्टार्ट होते हैं। Thanks for watching. Allah Hafiz.